राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं भाजपा से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम करा है, इसलिए मैं भाजपा के साथ हूँ और आखिरी वक़्त तक साथ ही रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आज हम बरेली के गांधी उद्यान में आए हैं। ये गांधी उद्यान एक बहुत ही सुंदर पार्क है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप सभी लोग इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में, और सबसे पहले जनता आपके बारे में जानना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मेरा नाम अंकित राजपूत है और मैं इस समय बीकॉम पास कर चुका हूँ, एलएलबी करने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं भाजपा से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम करा है, इसलिए मैं भाजपा के साथ हूँ और आखिरी वक्त तक साथ ही रहूँगा। तो सर, उन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या क्या काम किए? हिंदुत्व के लिए जो प्राचीन काल में हमारी चीज़ें दबा दी गई थी, हिंदुत्व की निशानी दबा दी गई थी, जैसे मंदिर हो गया, राम मंदिर तोड़वा दिया गया था उस समय, जिसे बाबरी मस्जिद बना दिया गया था। आजकल केस हैं जिसे मंदिर दबा के वहाँ मस्जिदें बना दी गई थी। वो प्राचीन चीज़ें उखड़वा कर आज फिर से हिंदुत्व के लिए वही मंदिर बनना है और हिंदुत्व के लिए काम हो रहा है। तो क्या मुस्लिमों का कोई अस्तित्व नहीं था इसका मतलब? तो यहाँ पे अस्तित्व था, लेकिन जैसे वाराणस जगह हो गई, ऐसी जगहों पर था जहाँ उनके लिए रखा गया था। वाराणस जैसी जगह में हिंदू है और हिंदुत्व है, तो वहाँ पे मंदिर ही होगा, मस्जिद नहीं। तो सर, आजकल जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा देखा जा रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम का मामला है, कहीं ना कहीं इसी सरकार में बहुत ज़्यादा उभर के आया है, ऐसा लोगों का कहना है। हिंदू मुस्लिम तो अखिलेश यादव जी की सरकार में भी बहुत चला था, इसी के चलते वो जीते थे। वरना भाजपा जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा बन चुका है हिंदू मुस्लिम वाला, तो हिंदुत्व और मुसलमान की अलग पहलू बन गया है। मुसलमान अगर सपा के साथ है तो हिंदुत्व भाजपा के साथ है, इसलिए आज भाजपा है और रहेगी। तो फिर इस विचारधारा को कहीं ना कहीं जोर क्यों दे रहे हैं कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है? क्या वो इंसान नहीं है? इंसान हैं, लेकिन जो उनका मन और सोच है उसे बदलेंगे तो इंसान है, वरना हैवान है। तो इसका मतलब मुसलमानों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। किस प्रकार की उन्हें सोच रखनी चाहिए जिससे कि वो इंसान कहलाएं? मैं हर मुसलमान के बारे में नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरे साथ भी मुसलमान रहते हैं। तो कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिनकी मानसिकता बहुत ही खतरनाक है, जो देश के लिए हानिकारक है। तो मैं उन मुसलमानों से यही कहूँगा कि वो अपनी मानसिकता बदलें और हिंदुत्व के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। भारत के लिए करें, हिंदुत्व के लिए नहीं तो भारत के लिए करें, क्योंकि वो भारत में रह रहे हैं, उनका नमक खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नमक खाया है तो एहसान तो देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो भाजपा में जो अभी ज्ञान पापी का जो मामला है, जिद के अंदर से जो सिबलिंग निकली उस पर क्या कहना चाहेंगे? सिबलिंग तो देखो, हाई कोर्ट ने जब जांच करने की मांग करी थी तो वहाँ पर दोनों पक्षों के जांच करने वाले थे, तो जैसे जैसे सबूत मिलते रहे वैसे वैसे हाई कोर्ट में पेश करे गए हैं। सिबलिंग निकली है तो सिबलिंग के करेंगे। दीवारों पे कुछ ऐसे चित्र जो हमारे मंदिरों में ही होते हैं, मस्जिद में नहीं होते हैं, जैसे शंख हो गया, त्रिशूल हो गया, बहुत ही ऐसे चित्र थे जो हिंदुत्व के लिए दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि वहाँ मंदिर था, इसलिए शिवलिंग भी निकली है और वो चित्र भी दिखे हैं। तो आप भाजपा को क्या देख के आपने वोट दिया? किन रणनीतियों को देख के वोट दिया? कहीं ना कहीं हिंदुत्व के आगे आई है वो भाजपा की, क्योंकि सपा के लिए वोट देने से कुछ नहीं मिल रहा था। इससे पहले कांग्रेस वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी ने काम करा है, प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से मोदी ने काम करा था, मोदी को देख के हमने वोट दिया है। क्योंकि आज पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं अपने भारत के जो विदेशों में भी नाम चलता है, वरना पहले कोई विदेशी हमारे भारत के प्रधानमंत्री को जानता नहीं था और ना भाजपा को जानता है। आज ऐसी पार्टी बनकर उभरी है भाजपा, जो विदेशों में भी चलती है। लगातार हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे उठ रहे हैं, आपको नहीं लगता कहीं कि इसी विचारधारा से जो है कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े लगातार बढ़ते रहेंगे, अशांति फैलती रहेगी? ना, लड़ाई झगड़े तो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बोला था, मानसिकता हिंदू में भी है थोड़ी बहुत और मुसलमान में भी है। सपा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान सपा से ही चल के आया है, आपने देखा होगा। वरना हिंदू मुसलमान सब भाई की तरह रहते थे और सब एक तरफाई एक थाली में भी खाया है। मैंने बहुत जगह देखा है, एक थाली में खाना खाते हुए देखे हैं। लेकिन आज सपा और भाजपा के चलते दोनों अलग हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिकता दोनों की निर्भर करती है कि
अगर ऐसे दंगे तो नहीं होंगे, अगर हमारी तुम्हारी मानसिकता सही है हिंदू मुसलमान की, तो हम साथ बैठेंगे और साथ ही खाएंगे, दंगे नहीं होंगे। हमें किसी को मतलब ही नहीं है, मानसिकता सही है। और एक दूसरे की मानसिकता अगर खराब है तो कुछ भी हो, इधर पार्टी में हो या उधर हो, उनके होने से कुछ नहीं, आपस में ही लड़ जाएंगे, कोई वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि सरकार में जो है मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है और हाहाकार मचा हुआ है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कहीं देखा? हाँ, काफ़ी लंबे समय से आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो मीडियम, चाहे ज्ञानवादी का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, ऐसे तमाम मामले जिनमें कहीं ना कहीं जिनको देखने के बाद मुसलमान हिंदुस्तान का, विशेषकर उत्तर प्रदेश का, बौखलाए हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने पहले ही बोला था, प्राचीन समय में जो हमारी हिंदुत्व के लिए दबाया गया था, हिंदुत्व की निशानी दबाई गई थी, आज वो उभर के सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हमारी पहले थी आज वो बन रही है, तो हमें हिंदुत्व के लिए बहुत गर्व की बात है। अब देखिए, हिंदुस्तान नाम रखा गया है, कहीं ना कहीं हिंदू की हर जगह निशानी होगी। अगर मुसलमान भी वहाँ रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मंदिर वहाँ होगा, क्योंकि हिंदुस्तान नाम रखेगा, वहाँ हिंदू भी होगा। आज वहाँ मस्जिद बड़ी खड़ी है, वहाँ एक भी हिंदू नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो पहले दबाया गया था वो उभर के सामने आ रहा है। इसलिए वहाँ मंदिर भी है प्राचीन। हाँ, जब वहाँ पे इंक्वायरी वगैरह सब कुछ हुई थी तो वहाँ निशानी मिल रही है, पुरानी निशानी मिल रही है, जमीन के अंदर शिवलिंग निकल रही है। मुसलमान कहीं तो ना कह कहीं रहे हैं देखिए, कि वो शिवलिंग जो है शिवलिंग नहीं है। वो तो आपने फोटो भी देखा होगा, शिवलिंग है, पूरी तरीके से चित्र दिखाए गए हैं। बहुत से चित्र में शिवलिंग के फोटो हैं, त्रिशूल के हैं, शंख बन के आया है। क्या मस्जिद में जो होंगे? आप ही सोच के बताइए, कहीं ना कहीं मंदिर ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और तो इस तरह की जो है हमारे हिंदुस्तान के जो नौजवान आ रहे हैं उनकी कुछ इस तरह की मानसिकता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो आपने देखा कि हिंदूवादी विचारधारा को जिस तरह से लेके चल रहे हैं, इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। धन्यवाद साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।